जब मैं पाकिस्तान आई थी उससे दूसरे दिन जाके मैं कपड़े ले आई थी, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ, टेलर तक पहुंचा नहीं सके। अभी हम जा रहे हैं जी कपड़े टेलर को देने के लिए सुबह के टाइम, ताकि जल्दी से उसको दें और वो हमें सिलाई करके दे। टेलर भी मर्ज़ी वाले होते हैं और अगर इनको बहुत ज़्यादा वो इंसिस्ट किया जाए ना कि अर्जेंट सिलाई करके दे, तो फिर वो समटाइम कपड़े ख़राब भी कर देते हैं। कपड़े हमने सिलाई होने के लिए दे दिए हैं, सारी डिज़ाइनिंग भी समझा दी है। अब देखिए हमें कब तक मिलते हैं। एक का तो कहा है कि आज शाम तक दे दें और बाकी भी जितनी जल्दी मुमकिन है हमें सिलाई कर दें। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। पाकिस्तान जब भी आपका विज़िट होता है, मैं तो उसको 2 हिस्सों में कर देती हूँ डिवाइड। 2 हिस्सों में नहीं, यानी आप कह लें 3 हिस्सों में भी आप कह सकते हैं। पहला हिस्सा वो जब आप आते हैं तो सब आपको मिलने के लिए आ रहे होते हैं, आपके रिश्तेदार हो या गली मोहल्ले से हो। फिर सिलसिला शुरू होता है दावतों का, और उसके बाद जो आखिरी जो पसंद नहीं है, मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद, वो होता है वापस जाने की तैयारी। शॉपिंग से भी थोड़ा दिल बुरा होता है, लेकिन थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन भी होती है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से लेंगे, वहाँ लेके जाएंगे। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं पिछली दफ़ा पाकिस्तान से कपड़े नहीं लेके गई थी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है कपड़े और जूते लेने का। मेरे ख़्याल से मैंने पिछले कोई 10 सालों में पाकिस्तान से सिर्फ 2 दफ़ा जूते ख़रीदे होंगे। एक मेरे पास था जब मेरे भाई की शादी हुई थी, तो मेरे मायके वालों ने मेरे लिए लेके रखा हुआ था। वो भी इन्होंने ख़ुद से ज़बरदस्ती लिया था, मैंने बहुत दफ़ा मना किया। और उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले सर्दी में जो ग्रीन जूता आप मेरा अक्सर देखते हैं वीडियोज़ में, वो बहुत कंफर्टेबल है, वो मैंने बोरजान से लिया था। उसके बाद मैं बहुत कपड़ों के अलावा पाकिस्तान से और कुछ भी नहीं लेके जा रही होती। तो कपड़े मुझे चाहिए थे इस दफ़ा, वैसे भी मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी। फिर गिफ्ट्स भी अगर देने हों तो उसी सिलसिले में शॉपिंग मैंने ख़ुद भी जाके की सिटी, लेकिन मैंने आने से पहले भी कुछ ऑनलाइन भी ख़रीदारी की हुई थी। कुछ तो नहीं, अच्छी खासी की हुई थी। मेरे तकरीबन 3 पार्सल आए थे मेरे आने से पहले, और ये वाला जो पार्सल है ना, ये मैंने अपनी पुप्पो के घर डिलीवर करवाया हुआ था, क्योंकि हमारे सिटी का ये ऑप्शन ही नहीं दे रहे थे, तो मैंने वहाँ पे करवा दिया डिलीवर। और वो मुझे मिलने आए थे, तो फिर वो साथ ये पार्सल लेके आए थे। मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि गर्मी एक्सट्रीम होती है, और मुझे अपनी औलाद का भी आइडिया था कि ये कैसे तंग करते हैं, स्पेशली ज़ावियार। बड़े तो माशाल्लाह से समझदार हैं, बड़े हैं, वो नहीं करते तंग, लेकिन ज़ावियार तो बस हिलने नहीं देता। ज़रा सी गर्मी में भी पता नहीं उसको क्या हो जाता है। मैंने वो भी फ़ायदा उठाया कि चलें घर बैठ के जितनी शॉपिंग हो जाए। ये वाले अगर आपके ज़हन में आ रहा है ना कि मैंने किस ब्रांड से लिए, तो ये मैंने लाम जो वेबसाइट है ना, उन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स के रखे होते हैं कपड़े। तो बेसिकली जो लाम वेबसाइट है ना, लाम वालों की, वहाँ से मैंने ये वाले सारे चूज़ किए थे, जो कि बहुत ज़बरदस्त थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। अभी मेरे पीछे आपको कौवों की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैं आराम सुकून से छत पे बैठी हुई हूँ। सुबह का टाइम है, मौसम बहुत प्यारा है, सुबह होती है, सब बहुत फ्रेश होते हैं। कौवे भी जा रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, अपने अपने कामों पे जा रहे होते हैं, दाने की तलाश में जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, उदासी छा जाती है, सब वापसी अपने घरों को जा रहे होते हैं। सुबह हमेशा बहुत खुशगवार होती है, और जो शाम होती है ना, वो थोड़ी सी उदासी अपने साथ लेके आती है। और मुझे लगता है अब हमारी जो छुट्टी थी ना, उसकी भी शाम हो रही है। हल्की हल्की उदासी अब हमें भी महसूस हो रही है, लेकिन उससे पहले भी कुछ दिन है जो कि हम इंजॉय करना चाह रहे हैं। मुझे मैसेज भी आ रहे होते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जिन लोगों के साथ मैं काफ़ी अरसे से कनेक्टेड हूँ, जो मुझे जानते हैं, कि आपने परेशान नहीं होना, आप सोचना नहीं वापस जाने का, जो दिन है उन्हें इंजॉय करें। और मेरा भी यही माइंडसेट है, जो जाना है तब तो जाना ही है, लेकिन उससे पहले जो वाले जो दिन है उन्हें परेशान होकर क्या वेस्ट करना हुआ। इस पार्सल में मेरे ख्याल से तकरीबन 7 सूट थे या 8 थे, अब मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं रहा कि इनमें कितने ड्रेसेस थे, लेकिन 1-2 थे जो मुझे पूरे पसंद नहीं आए, जो वीडियो में थोड़े और लग रहे थे, लेकिन बाकी जो थे ना कपड़े, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे थे। और इसमें सारे रेडीमेड थे, कोऑर्ड सेट थे, कुछ बने हुए थे, ट्राउज़र बने हुए थे, ऊपर शर्ट्स थी, लॉन्ग शर्ट्स थी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो सब अच्छे थे। शाम को 7 बज रहे हैं, और 6 बजे गैस आती है, और 7 बजे गैस जाना शुरू करते हैं। समझ नहीं आती खाना कब बनाना है। अभी कंप्रेसर ऑन किया तो उससे गैस आ रही है, और ये कंप्रेसर हर घर में है। हालांकि मेरे घर वालों ने काफ़ी लेट लिया था कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम गैस खींच लेंगे या कुछ भी, लेकिन तंग आके और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो फिर इसलिए कंप्रेसर जो है ना वो लेना पड़ा। सुई गैस का भी कोई पता नहीं, और ऐसे लगता है कि अब सुई गैस होने का भी कोई फ़ायदा नहीं, हर घर में सिलेंडर रखा हुआ है।
आपने अगर नाश्ता करना है तो 8 बजे से पहले पहले नाश्ता कर लेना है, जो कि बहुत मुश्किल है। 8 बजे तो लोग जाग रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। जब सिलेंडर न्यू न्यू आए थे ना, तो तब बड़े बुज़ुर्गों का कहना था, बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो मिट्टी वाले चूल्हे होते हैं ना, यानी कि जो लकड़ियों से चूल्हे जलते थे, नेचुरल जो आग होती है, उसके ऊपर जो खाना बनता है उसका जायका अलग होता है। तो जो गैस के ऊपर खाना बनता है उसका बिल्कुल अलग होता है। बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे। मुझे याद है एक दफ़ा कोई फौदगी थी या कोई शादी थी, कुछ इस तरह की कोई थी, गेट टुगेदर थे, सब एक साथ जमा थे और वहाँ पे किसी फैमिली ने चाय पीनी थी और उनका मसला ये था कि हमने जो लकड़ियों का चूल्हा उससे चाय नहीं पीनी, क्योंकि उससे धुआं आ जाता है चाय में, तो हमने वो गैस वाला जो है ना वो चाय उस पर पीनी है। मतलब आदत होती है आप जैसे बना लें, और जो धुआं बनता है चीज़ में वो भी अच्छा खासा उसका जायका महसूस होता है। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि जो हम इलेक्ट्रिक चूल्हों के ऊपर, जर्मनी में आपको पता है कि हम बिजली वाले चूल्हे यूज़ करते हैं, गैस कोई भी नहीं है, आपने स्पेशल एक्स्ट्रा अपने शौक़ के लिए लेके आनी है, छोटा सा वो सिलेंडर होता है, उस पर आग कब मैंने देखा कुछ लोग रोटी बनाते हैं, कोई 1 कप चाय बना ले, लेकिन ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हे। मैंने तो अपने घर में गैस रखी हुई ही नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो गैस के चूल्हे के ऊपर खाना बनता है वो ज़्यादा मज़े का होता है, उसको बनाते हुए भी मज़ा आता है। आपको कम से कम कानों में आवाज़ तो आ रही होती है ना कि चूल्हा जल रहा है। वहाँ पे खामोशी है, जब हांडी शां शां करने लगती है तब आपको समझ आती है कि आप खाना बना रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ एक बड़ी मज़े की लगती है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि गैस के ऊपर जब हम खाना बना रहे होते हैं या गैस के ऊपर कुछ भी पक रहा होता है। जितनी भी दालें हैं ना, उनमें से मुझे चने की दाल अच्छी लगती है, बाकी दालें मुझे इतनी पसंद नहीं है। लेकिन ये वाली जो दाल मैं खा रही थी ना, इसका तो जायका बिल्कुल अलग था, इतनी मज़ेदार थी। मेरी अम्मी कोई भी दाल बनाते हैं ना, कुछ भी दाल वो बनाए, उनके हाथ की हर दाल बहुत मज़ेदार होती है। हालांकि मैं ख़ुद बनाती हूँ ना, मुझे अपनी मूंग की कोई इतनी अच्छी लगती है, ना माश की, मसूर की दाल मुझे वैसे भी कोई वो पसंद नहीं है। तो चने की दाल मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अम्मी के हाथ की तो मुझे हर दाल, हर सब्ज़ी, सब कुछ ही मज़े का लगता है। भरपूर दिन गुजारने के बाद अब यहाँ पे शाम हो चुकी है। अभी मैं एंजॉय करूँगी अपना मज़ेदार सा मिल्क शेक। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आई रियली होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।